नमस्कार साथियों, एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है डेसिमल एंड फ्रैक्शन पर। हम कल जो प्रश्न किए थे तो कुछ उन पर चर्चा किए थे जो एग्ज़ाम में आपके कुछ प्रश्न आए हुए थे, हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। आज कुछ प्रश्नों को और करते हैं, फिर इसके बाद हम अगर समय बचता है तो हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन की ओर अग्रसर हो जाएंगे, ठीक है। पर सोच रहे हैं कि जो प्रश्न आए हैं मैं पेपर को एनालिसिस किया हूं तो उनको आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम रिलेटेड प्रश्न है या एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न है, ठीक है। तो आइए एक मैं आपको प्रश्न लेता हूं, आपका समय वेस्ट करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है। आइएगा, और आपके अगर कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर हैं तो कॉन्सेप्ट भी आपके इसी के यहाँ पास डेडिकेशन से लगे रहिएगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। चलिए, जैसे आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि वह संख्या, अब आज लैंग्वेज बेस्ड करेंगे, ठीक है। वह संख्या जिसे 4 की पावर 2 और 9 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 9 की पावर 2 के अंश और हर में अंश और हर दोनों में जोड़ने पर भिन्न 4/, अच्छा आप समझ में आया कि भिन्न आपकी 4/9 हो जाती है। अच्छा प्रश्न यार, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा कैसे करेंगे। एक वह संख्या है जिसे हम इसके अंश पर और इसके हर पर क्या कर रहे हैं, दोनों पर जोड़ रहे हैं, तो हमारी भिन्न 4/9 हो रही है। तो एक्चुअल में वो क्या रहा है, देखिएगा, ये देखिए हल देखिएगा आप कि 4 की पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पास अंश में हर में क्या है, 9 की पावर 2 है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब एक संख्या, तो माना संख्या हमारी क्या है, माना संख्या हमारी x है। वह संख्या जो है दोनों में जुड़ रही है, तो मतलब इसमें भी जुड़ रही है, इसमें भी जुड़ रही है। जुड़कर क्या हो रहा है, हमारी फ्रैक्शन 4/9 हो रही है। कोई दिक्कत तो यहाँ पास नहीं हो रही है इतने में। आइए अब देखिएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है। अब देखिएगा, गुणा करें, अब तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, ठीक है गुरुजी, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 4 की पावर 2 × 9 प्लस 9x बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा, 9 की पावर 2 × 4 प्लस 4x, ठीक है। अब देखिएगा बहुत स्मार्ट तरीके से, 9x है तो इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये सर 5x हो जाएगा। चर एक साइड, अचर एक साइड। अब ये इधर है 9 की पावर 2, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 × 4 माइनस 16 × 9। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं होनी चाहिए। आइए अब देखिएगा, यहाँ से कुछ कामा आ रहा है तो ले लीजिए कामा, ठीक है। 9 हम कामा ले लेते हैं तो यहाँ पास 9 × 4 माइनस यहाँ पास 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। 5x बराबर यहाँ पास 9 चौको 36, 36 में 16 जाएंगे तो कितना होगा, 9 चौको 36, 36 में 16 जाएंगे तो हमारा 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। अब यहाँ पास 5x बराबर 180/180, अब 5x बराबर 180 आया, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। और यहाँ पास से कितना बचेगा, 5 25 5 छक्का 30, मतलब x हमारी वह संख्या जो निकल के आई तो 36 निकल के आई। कोई दिक्कत तो यहाँ पास नहीं हुई आपको, ये आपका इसका आंसर होगा। प्रश्न अच्छा है, आया था विगत वर्षों में, तो इसको मैं करवा दिया हूँ। अच्छा प्रश्न है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रही है, आपको जो दिया है डाटा, उस डाटा को सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं लैंग्वेज बेस्ड पर।
A/3 बराबर 4/B/4 यार, B/4 ठीक है, और C/7 हो, C/7 हो तो A+B+C, A+B+C/C का मान है। इसको आगे बेसिक से बताते हैं आपको एकदम सरल तरीके से, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, आइए इसको जब करेंगे फोकस करिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, रेलवे में आता है ऐसे प्रश्न आपको। A/3 बराबर B/4 सेंट है, ये है। इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। क्या मान लें, के मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए A/3 बराबर के हम लिख सकते हैं, ये इसके बराबर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा A क्या निकल के आया सर, 3K निकल के आया। ठीक है, B को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, B/4 है, B/4 बराबर के लिखेंगे तो B भी हमारा निकल के 4K आ जाएगा। ऐसे हम C को भी लिख सकते हैं, किसको, C बराबर C/7 बराबर हमारा क्या है, K है, तो C बराबर हम लिखेंगे तो 7K लिखेंगे। ठीक है, 7K लिखेंगे। अब हमको A का मान भी पता चल गया, B का मान भी पता चल गया, C का मान पता चल गया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे A+B+C, तो A का मान कितना है सर, 3K, प्लस B का मान कितना है सर, B का मान हमारा 4K है। ठीक है सर, 4K प्लस C का मान हमारा 7K है, अपॉन C का मान 7K है। ठीक है, अब इनको जोड़िए तो K से K का हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 7 3 10 4 14K हुआ, 14K/7K हुआ। अब इस K से ये K कट गया और ये 7 से कटेगा तो 2, ये हमारा इसका क्या निकल के आता है, आंसर निकल के आता है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसको बेसिक तरीके से बताया हूँ आपको। ठीक है, अगर आप चाहें भी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस एक ही फोटो, एक ही जगह क्या है, 3 दिया है, नीचे 3 पुट कीजिए, यहाँ पास 4 पुट कीजिए, यहाँ पास 7 पुट कीजिए और बटे 7 कीजिए। ये आपका डायरेक्ट ट्रिक होता है, पर बेसिक करे रहेंगे फिर उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट भी होता है और बेसिक, मैं बेसिक तरीके से बताया हूँ। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो मान को पुट कर दीजिए। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। आप एक लैंग्वेज बेस्ड और प्रश्न लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और चर्चा करते हैं प्रश्नों की, फिर समय बचता है तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, जब 7/8 के 13/5 13/15वें भाग में एक जोड़ा जाता है। भाग में एक क्या होता है, जोड़ा जाता है। एक क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तब उसका मान होता है, मान 13/7 या 9वां भाग हो जाता है। तो 13/7 का 9वां भाग हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो अब n का मान क्या होगा, तब n का मान क्या होगा। अब देखिएगा, है बड़ा खूबसूरत प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न आते हैं, लड़के नहीं देखे रहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है आपको जैसे प्रोसेस लिखी है तो उस प्रोसेस के हिसाब से आपको काम करना है। जब 7/8 सर 7/8 के 13/15, ठीक है, 13/15
वे भाग में 7/8 का 13/15वां भाग में एक जोड़ दिया जाता है, एक जोड़ देते हैं, ठीक है सर। तो तब उसका मान क्या हो जाता है, 13/7 के n वां भाग हो जाता है, n वां भाग यही होगा आपका। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या कीजिए, सॉल्व कीजिएगा। तो अब क्या करिए, इसको 7 देखिएगा, अब इसको सॉल्व करने का 13 सत्ते 91, ठीक है, 15 अट्ठे 120, ठीक। अब यहाँ प्लस है ना, तो +1 रहने दीजिए, 13/7 इंटू n। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पास, नहीं होनी चाहिए, ठीक। आइए अब इसको इधर लाएंगे, कहाँ लाएंगे, इस साइड लाएंगे, तो कहाँ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा माइनस में, जी सर हो जाएगा। तो हमारा जैसे यहाँ पास क्या है, 91 सही 1/20 माइनस 13/7, ठीक है, +1 प्लस n/1, कोई दिक्कत, इंटू में कर लीजिए इसको, ये आपका काहे में है, अब नहीं इसको अभी इधर ही साइड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, +1 बराबर n। इतना सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सर। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा सर, 120 × 7, ठीक है, 12×84 यानी 840 हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ठीक है, अब इसको 91 × 7 कीजिए, 91 × 7 करेंगे तो 7 × 7 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63 प्लस, अब ये देखिए 120 × 13, 13 0 0 13 कम 13, 13 2 26, 13 1 14, ठीक है, यानी 1460 हो रहा है। अब इनको ऐड कर दीजिए, 1460 प्लस 637, 7 9 6 4 10 की 0, ठीक है, 1 2 यानी 20 97, 1 प्लस 20 97 और 82 84। अब इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये आपका n का मान आ जाएगा, ठीक है। तो n का मान जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास से क्या आ जाएगा, देख लीजिएगा, कट जाएगा कहीं ना कहीं किसी से, ठीक। कोई दिक्कत तो यहाँ पास नहीं होनी चाहिए शायद, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। जो इसका n का मान आएगा कैलकुलेट करेंगे आप तो आएगा 1477/1560, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, स्थान नीचे नहीं है तो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ इसको आगे, ठीक है। ये बस हो इस तरीके से भी आपको ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, हमारा मतलब था कि इसमें से कॉन्सेप्ट आपको बताना, कैलकुलेशन नहीं बताना। और आगे आते हैं, अब कुछ नहीं है, जोड़ घटाना है, जोड़ घटाना सब लड़कों से आता है, तभी मैथ सीख रहे हैं। मैथ में वास्तविक में पूछा जाए तो जोड़ घटाना गुणा भाग है, पर यही दिक्कत देता है। अगर आप प्रैक्टिस जितनी बेहतरीन तरीके से करेंगे तो आप में निखार उतना ही खूबसूरत तरीके से आता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कल मैं बताया था किसी के अंश में या हर में जब परसेंटेज में वृद्धि होती है तो उस बिहाफ पर भी एक प्रश्न कर लेते हैं। जैसे प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाती है, 5% की कमी कर दी जाती है, तो नई भिन्न का मान जो हो जाता है, हमारी नई भिन्न का मान जो हो जाता है, नई भिन्न का मान जो हो जाता है तो कितना हो जाता है, 5/2 हो जाता है, 5/2 हो जाता है, ठीक है।
तो मूल भिन्न क्या होगी, मतलब कि मूल भिन्न मतलब पहले जो हमारी भिन्न थी वो क्या होगी। अभी ये प्रश्न जो है तो हम आपको कल इसके बारे में चर्चा करके बताए थे। क्या बताए थे कि सर अगर परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज है तो आपको फ्रैक्शन के तरीके से ही लेना है, पर हर को जो बढ़ाया घटाया जाता है तो वो फ्रैक्शन का होती है, पलटी हुई रहती है। ठीक, तो अब हम नहीं जानते हमारी मूल भिन्न क्या है, तो हमारी मूल भिन्न x/y है। ठीक है, अंश में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी 5 में 1 बढ़ रहा है, 5 तो हमारा कंप्लीट है, 1 की वृद्धि करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 6/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं होनी चाहिए, हमारा 6/5 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, 5% की कमी हो रही है, 5% यानी कितना होती है फ्रैक्शन वैल्यू सर, 5% हमारा 1/20 होता है कि नहीं होता है जी सर, 1 की कमी करेंगे तो हमारा 19/20 हो जाएगा। अब इसको हर में है तो हम क्या लिखेंगे, 20/19 लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और हमारी मूल भिन्न क्या हो जाती है, ये जब इतना प्रोसेस कर देते हैं, बढ़ाव घटा देते हैं, कमी कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 5/2 हो जाता है। एनी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 5 चौको 20 कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत, x/y बराबर 6 चौको 24, ठीक है, 19 × 5 और ये कितना हो गया 6 × 4, 6 × 4 × 2। अब कुछ कट रहा है क्या, देख लीजिए, कट रहा हो तो काट दीजिए, ना कटता हो तो ना काटिए। ठीक है, नहीं कट रहा है, हो गया, आप इसको गुणा करके लिख दीजिए। अपना 45 5, ठीक है, 5 नहीं 95 चौको 6 चौको 24 दूना 48, 95/48। ये आपका इसका क्या आ रहा है, 19 पंचा 95, ठीक है, और 24 दूना 48। ये अब हमारी मूल भिन्न हुई। ये प्रश्न आपसे बहुतायत पूछता है और हजारों दफ़ा पूछता है, बहुत दफ़ा पूछता है, तो इसको थोड़ा फोकस और डेडिकेशन के साथ नोट कर लीजिएगा। और जो मैं प्रोसेस बताया हूँ तो कम समय में सॉल्व करना भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। ठीक है, कि कम समय में हम ज़्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, और आगे आइए, चलिए कुछ और प्रश्नों को करते हैं, फिर इसके बाद देखिएगा। अब एक प्रश्न ये है कि एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात जो है, जैसे प्रश्न है एक हमारा, ठीक है, कि प्रश्न ये है कि एक भिन्न का अंश और हर का अंश और हर का अनुपात जो है तो कितना है, अनुपात सर हमारा 3/4 है, का है 3/4 है। ठीक है, इसको लगे हाथ कर लीजिए, फिर अनुपात में तो करवाएंगे जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। और अंश में क्या होता है, अंश में 9 क्या करने पर, 9 घटाने पर नई भिन्न जो बनती है हमारी, नई भिन्न हमारी क्या हो जाती है, मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का हमारे नई भिन्न हमारी मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाती है। ठीक है, तो मूल भिन्न का अंश का मान बताइए, तो मूल भिन्न का अंश का मान बताइए, ठीक है, मान है। ठीक, अब देखिएगा, ये अनुपात बेस्ड जो प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे करते हैं, इनको करते कैसे हैं कि जैसे हमारा अंश हमारा क्या है 3 और हर हमारा क्या है 4 है, तो हम जब लिखेंगे तो कंप्लीट हमारा 3x/4x ये हमारा अंश और हर हो गया। और अंश में 9 जोड़ने पर, कितने में, अंश पर 9 जोड़ रहे हैं,
आंसर मैंने बोला है, अंश पर 9 जोड़ते हैं तो हमारी मूल भिन्न कितनी हो जाती है, 2/3 हो जाए। मूल भिन्न गए मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का लिख दीजिए यहाँ पास, मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। ठीक है, तो मूल भिन्न का कितना हो जाती है, 2/3। तो मूल भिन्न हमारी क्या थी सर, मूल भिन्न हमारी 3x/4x का 2/3 है थी, यही थी हमारी मूल भिन्न का 3x/4 का 4x का 2/3 यही होगा। अब देखिएगा इसको 3x + 9 लिखे रहने दीजिए 4x। अब इधर आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये 3 से 3 कट गया, ये का कट गया, 2 कट गया, x से x कट गया, तो ये आया 1/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पास क्या कीजिए, आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा सर, 6x + 18 हो जाएगा, इधर 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पास, नहीं होगी। 6x में जब हम 4x घटाएंगे तो कितना बचे, इधर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास से 2x बराबर हमारा -18 आ रहा है, x बराबर हमारा कितना निकल के आया, -9 निकल के आ रहा है, माइनस आ रहा है यहाँ पास। ठीक है, तो माइनस से कंसर्न नहीं होना चाहिए आपको शायद। ठीक है, तो हमारा x मान के चलिए कितना है, 9 आया, तो हमारी मूल भिन्न का अंश जो होगा, मूल भिन्न का हमारा जो मान होगा तो क्या हो जाएगा, तो सर मूल भिन्न का हमारा मान जो हो जाएगा तो सर कितना है, 3x था, तो 3x में हम 3x की वैल्यू 9 निकाले हैं, तो क्या हो जाएगी, 27 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ पास। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और चलते हैं, एक आध प्रश्न और लेते हैं प्रैक्टिस ट्यूटोरियल पर जो आपकी विगत वर्षों में आए हैं। फिर हम चलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन की ओर। जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन बहुत अच्छा है, उसको कुछ 60 तरीके से बताएंगे पर, और उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन। फिर हम आ जाएंगे सर्सोरेंडाइसिस पर, जो घातांक करने की ओर। सब धीरे धीरे आपका हो जाएगा, आप केवल जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक, जैसे एक प्रश्न ये था कि 857 सेंटीमीटर लंबी छड़ से अधिकतम 12.6 सेंटीमीटर का कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, ये 12.6 सेंटीमीटर, हमारे पास एक बड़ी सी राड है, ठीक है, उसको हमको कट करना है 12.6 सेंटीमीटर पर। तो उस बड़ी राड पर 12.6 के कितने टुकड़े होंगे, यही आपको बताना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सॉल्व, सर हमारा ये टोटल 857 है, ठीक है, 857 है। अब हमको इसमें टुकड़े करना है तो 12.6 का करेंगे। अब तो जब हम करेंगे तो इसमें से हमारा आ जाएगा टुकड़ों, यानी n आ जाएगा, हमारे कितने टुकड़े होते हैं जी गुरुजी, ठीक है, 1857 126। अब इसको गुणे 10 में, डेसिमल को कैसे देख रहे हैं, जैसे 12.6 है ना, तो आप इसको 126/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास हमने क्या किया कि यहाँ पास 126/10 हुआ, फिर अगली लाइन सॉल्व किए तो हमारा 126 गुणे 10 हो गया, पलट गई फ्रैक्शन। अब इसको आप काट देंगे तो आपका n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये 857 गुणे 10
बटे 126। अब इसको आप काट लीजिएगा अपने तरीके से तो आ जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, और सोच रहे थे कि आज कंटिन्यूड फ्रैक्शन स्टार्ट कर दें, पर थोड़ा समय की पाबंदी है, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो है तो हम सोच रहे हैं कि अगले वीडियो से आपका स्टार्ट करें आप बेहतरीन तरीके से। कल हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर ही करेंगे वीडियो, जो इनफाइनाइट सीरीज भी बताएंगे, प्लस माइनस वाला भी बताएंगे। ठीक है, कभी उसमें से कंपेयर करके भी प्रश्न आते हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे, जो कंप्लीट थ्योरी करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक वीडियो मैं और बना दूंगा। ठीक है, और आज के लिए हम सोच रहे हैं कि इतना आपको जो लैंग्वेज बेस्ड भिन्नों में प्रश्न आते हैं उसके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी आपके डाउट है तो डाउट को कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।